मैं सत्यनारायण शर्मा सहज दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस रेखा चित्र को आगे बढ़ाते हुए मैं रामकृष्ण गणपुरी के उस रेखा चित्र की संवेदनात्मक मर्म को छूना चाहता हूं। जैसा मैं कल कह चुका हूं, बाल गोविंद भगत का पुत्र मर चुका है। आंगन में सफेद चादर से ढक दिया गया है, तुलसी और कुछ पुष्प उस चादर पर रख दिया गया है। बाल गोविंद भगत अपनी भक्ति की तल्लीनता में, संगीत की तल्लीनता में उसी प्रकार से लीन है जैसे पहले लीन हुआ करते थे। यही है जीवन का सबसे बड़ा एक असाधारण स्थिति, जहां पर सामान्य व्यक्ति इस बात को झेल नहीं पाता है। और वैसी परिस्थिति में बाल गोविंद भगत चुपचाप अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा को संगीत में ढाल करके, परिवर्तित करके चुपचाप गाते हुए जा रहा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आसपास की स्त्रियां आ गई है उनके पुत्र वधू को चुप कराने के लिए, जो रो रही है। लेकिन बाल गोविंद भगत बार बार अपनी संगीत की धारा में बहते हुए जा रहे हैं। लाली मेरी लाल की जित खोजो तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गई लाल। कबीर की जो यह पंक्ति है कि लाली मेरी लाल की जित खोजो तित लाल, यह आत्मा परमात्मा की है। और यह आत्मा परमात्मा के खोजने में जितना आकुल व्याकुल होती जाती है, उतनी अधिक लालित को प्राप्त होती चली जाती है। और लालित को जब प्राप्त होती चली जाती है तो जित खोजो तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गई लाल। यह आत्मा परमात्मा को ढूंढने के लिए जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसके साथ अपने अस्तित्व को वह मिला लेती है। यह जीवन का शाश्वत सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, जिस सत्य को बाल गोविंद भगत चुपचाप जीता है। आश्चर्य का विषय तुम्हारा लगता है, जहां बाल गोविंद भगत यह कहता है अपने पुत्र वधू को रोने का समय नहीं है। यह तो एक उत्सव है जहां पर आत्मा परमात्मा से मिल गई है। यह विरहिणी आत्मा जो अभी तक आकुल व्याकुल थी, उस आकुलता व्याकुलता के दौरान यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर चुकी है। यह तो एक विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, इसमें दुख कैसा, पश्चाताप कैसा। यह तो एक जीवन का वह उत्सव है जहां पर एक आत्मा को मुक्ति हो गई, परमात्मा में अपने साथ को, परमात्मा में अपने आप को विलीन कर लिया है। रामकृष्ण गणपुरी इस अस्तित्व को देख करके या इस मानसिकता को देख करके कभी कभी सोचते हैं, कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गया, कहीं अपनी मानसिकता तो खो नहीं बैठा। लेकिन ऐसी बात नहीं। वह जो गाते थे, जिस निर्गुण पद को गाते थे, जिस शाश्वत सत्य को अभिव्यंजित कर रहे थे, उसके साथ उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण एक मेघ था। उनके चरित्र में कहीं भी विरोधाभास नहीं था कि जिसको गा रहे हैं उसको जी नहीं रहे हैं, जिसको गा रहे हैं उसको जी रहे हैं, और उस सत्य को चुपचाप स्वीकार करते जा रहे हैं। उस प्रकार की स्वीकृति में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं है। एक आत्मबल है, एक विश्वास है। और जो साधारण व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु को रोता है, बिलखता है, अपने भाव को कोसता है, अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, वह टूट जाता है। लेकिन बाल गोविंद भगत कहीं टूटता हुआ नजर नहीं आता। उनका एक आत्मविश्वास बोलता है। और उस दिन देखा गया कि बाल गोविंद भगत मानो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। यही अंतर साधारण और असाधारण व्यक्ति में हुआ करती है। हम हार मांस का व्यक्ति प्रत्येक क्षण आकुल व्याकुल हो जाते हैं,
जब हमसे कोई सदा के लिए बिछड़ जाता है। हम शाश्वत सत्य को स्वीकार करने में कुछ क्षणों के लिए आनाकानी कर देते हैं, कुछ क्षणों के लिए शाश्वत सत्य को स्वीकार करने से हम इनकार कर देते हैं। लेकिन बाल गौविंद भगत ऐसा नहीं करता है, चुपचाप स्वीकार कर लेता है। यह तो होना था ही, एक विरहिणी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई और अपने अस्तित्व को परमात्मा का अस्तित्व के साथ विलीन करके एक परम सत्य को वह आत्मा प्राप्त कर चुकी है। इसमें कह सकते हैं रोना किस बात का, यह तो एक उत्सव का विषय है। वही मालूम पड़ता है कि बाल गौविंद भगत मृत्यु पर ऐसा मालूम पड़ता है कि वह विजय प्राप्त करेगी। और आगे चलते हुए यह पाया गया कि बाल गोविंद भगत किसी प्रकार का विलंब किए हुए अपने पुत्र का श्राद्ध किए, अपने पुत्र वधू से ही अग्नि संस्कार करवाए। और विवाहोपरांत जरा देखिए, जीवन का एक दुर्धर्ष योद्धा जो हारता नहीं है, जो अपने आप को किसी के पराधीन होने के लिए नहीं देता है, हमेशा अपने आप को विजयी घोषित करता है, हमेशा अपने आप को विजय के उत्सव में विलीन कर लेता है। यही होता है सामान्य व्यक्ति का। क्या विशेषता है कि हल्की सी घटनाओं में, हल्की सी दुर्घटनाओं में, हल्की सी बातों में किस प्रकार से आकुल व्याकुल हो जाता है। वह एक अलग प्रकार की अवधारणाओं का गुलाम हो जाता है, जीवन प्रति उसका उत्साह टूट जाता है। बाल गोविंद भगत का उत्साह कहीं टूटा ही नहीं है। अपने पुत्र के श्राद्ध को प्रांत वह चुपचाप इस बात की व्याख्या करते हैं कि अपने पुत्र वधू के भाई को बुलवा लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इसको ले जा और इसका विवाह तुम करा देना। यह सोच करके बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू बहुत अधिक आकुल व्याकुल हो जाते, नहीं मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यही है जीवन का एक परम सत्य, जहां बाल गोविंद भगत कहीं डिगता हुआ, कहीं डोलता हुआ मालूम पड़ता नहीं है। वह एक बात कह दिया तो कह दिया, और जो कहा वह शाश्वत सत्य को कहा, एक कल्पना लोक की बात नहीं किया। अपने लिए बाल गोविंद भगत को कुछ भी नहीं सोचना है कि बुढ़ापा में कौन उसको एक किलो पानी देगा, कौन उसकी सेवा करेगा, कौन उसको पका खिलाएगा। नहीं, उनकी पुत्र वधू कहती रह गई कि नहीं, मैं आपके चरणों की सेवा करती हुई जीवन को गुजार दूंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको इस वृद्धावस्था में कौन सा व्यक्ति सेवा करेगा, कौन सा व्यक्ति आपके लिए भोजन पकाएगा, आपका अंतिम क्षण किस प्रकार से कष्टदायक गुजरेगा, उसके हित के लिए या उस सुख के लिए मैं आपके चरणों की सेवा करती रहूंगी। आपसे मैं अलग होना नहीं चाहती हूं। लेकिन नहीं, बाल गोविंद भगत अपने आप में एक अद्भुत चरित्र है, एक अद्भुत रेखा चित्र है, जो जीवन के जिस लकीर को खींचता है उस लकीर को मिटाता हुआ नजर नहीं आता है, उस लकीर को अपने साथ हमेशा ले जाता है, उस लकीर से अपने आप को कहीं अलग नहीं करता है और कहता नहीं तुमको जाना है, मुझको सुख नहीं चाहिए, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हम क्या पाते हैं कि रेखा चित्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से भारतवर्ष के उस सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक मानव के उस चरित्र को चित्रित किया है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के विपरीत परिस्थिति से लगातार लड़ने के लिए आकुल व्याकुल है। वह हारता नहीं है और हारने के नाम नहीं लेता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जहां मनुष्य हारता नहीं है। बाल गोविंद भगत हारता हुआ चरित्र नहीं है, पराजित चरित्र नहीं है, वह जीतता हुआ चरित्र है। क्योंकि जिंदगी एक यात्रा है, एक से एक व्यक्ति आकर हमसे मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, बिछड़ते रहेंगे। इसको हम आगे की ओर सबको हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मिलन
और बिछड़ना जीवन का शाश्वत सत्य है। जिस सत्य को स्वीकार कर चुके हैं। आज इतना ही। यह व्यक्तित्व आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।